इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है हॉट्स क्वेश्चन के ऊपर, अगर बच्चों आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाइए और देखिए, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब ये सर्कल का जो है पार्ट सेकंड करा रहा हूँ, ठीक है। और प्लेलिस्ट अगर आप चेक करोगे बच्चों तो वहाँ पे हॉट्स क्वेश्चन का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं, है ना। वो आपको हेल्पफुल रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द फिगर ओ इज़ द सेंटर, ओ क्या है? सेंटर है सेमी सर्कल का। अब इसके अंदर बोला ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल एट टू बी। ए बी सी जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी बी के ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि पॉइंट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली इफ़ ओ ए 15 सेंटीमीटर है, ओ ए अगर 15 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 15 सेंटीमीटर बोल रहा है आपको। फिर उसके बाद ओ सी जो है 20 बोल रहे हैं, ओ सी जो है वो 20 बोल रहा है, ओके। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। तो अपने को क्या मालूम करना है? रेडियस मालूम करना है किसका? सेमी सर्कल का, ठीक है। तो आप रेडियस बना सकते हो। तो मैं काम करता हूँ कि ओ डी को ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से ओ ई को ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये क्या है? रेडियस हो गया। और जाहिर सी बात है ज्वाइन होगा तो किसके ऊपर हो रहा है? ये देखो, एक तरह से देखोगे ना, ये लाइन जो दिख रही है ए डी, वो टेंजेंट है, ठीक है। और टेंजेंट से अगर रेडियस को जोड़ा जाता है तो क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। यानी कि ये जो होता है टेंजेंट होता है रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये आपको मालूम होगा टेंजेंट थ्योरम से, ठीक है। इसी तरह ओ ई परपेंडिकुलर किसके ऊपर हो जाएगा, है ना? सी जो परपेंडिकुलर हो गया ओ ई के ऊपर, यानी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा थ्योरम? टेंजेंट थ्योरम की यूज से यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है 90 डिग्री। क्लियर हो गया? क्वेश्चन को बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे, लगेगा तो थोड़ा सा टाइम लेंगे ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। हमको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। सर्कल थोड़ा टफ चैप्टर होता है, उसको समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं बहुत स्लो चलूंगा और आराम से चलूंगा, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो आपको देखना है सुकून के साथ, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और पुराने हैं तो बेल आइकन का बटन भी दबा देना, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो आप शेयर करो, ठीक है। और फटाफट मेरे सब्सक्राइबर है ना 10,000 पूरा करा दो भैया लोग, आप लोग, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो दिया वो लिख देते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है? ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। एंगल बी कितना है? एंगल बी जो है आपका दिया है 90 डिग्री, ओके। एंगल बी आपका 90 डिग्री दिया, इतना हो गया क्लियर। ए ओ कितना हमारे पास? ए ओ 15 सेंटीमीटर है। इसी तरह ओ सी जो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर है ना। काफ़ी कम जगह है हमारे पास लिखने के लिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही लाइन में लिख रहा हूँ। बट आपको कैसे लिखना है? एक के नीचे एक लिखना है। अब उसके आगे ध्यान दो कैसे करना है। इतना होने के बाद जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन था वो कर दिया। अब क्या करोगे? ओडी, है ना, ड्रॉ करोगे। ड्रॉ क्या ड्रॉ करना है? सेक ओडी, सेक ओडी, एंड हमने क्या किया? ओडी ड्रॉ किया और ओई ड्रॉ किया। सेक ओई। अब इसमें खास चीज क्या नजर आ रहा है? अब दोनों ड्रॉ कर दिया आपने, जैसे मैंने बताया था ना। तो ये क्या हो गया? ओडी और एडी कितना बना? 90 डिग्री बना, ठीक है। तो ये जो बन गया आपका ओ डी ए एंगल, ओ डी ए इक्वल होगा एंगल, है ना, एंगल ओ ई सी, ओ ई सी, और दोनों कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब किस रीजन क्या दोगे आपका? यहां पे रीजन दोगे टेंजेंट थ्योरम, ओके। राइटिंग कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा बने। टेंजेंट थ्योरम का यूज किया हमने, ठीक है। टेंजेंट थ्योरम से क्या होगा? टेंजेंट थ्योरम कहाँ लगता है मालूम है ना? जब एक टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है,
है ना, जब ज्वाइन करता है एक दूसरे के ऊपर तो वहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि AD जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, OD परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, AD के ऊपर, है ना। तो हमारा OD किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हमने बता दिया कि हमारा OD परपेंडिकुलर है भाई AB के ऊपर, देयरफॉर OD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। इसी तरह और क्या समझ में आया, OE परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ठीक है ना। ये OE किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर। BC के ऊपर, इतना क्लियर हो गया। और हमारा क्या है, OD, है ना। OD को क्या लिया हमने, OD हमारे पास, और OE क्या है, रेडियस है। तो यहाँ लिख सकते हो OD और OE दोनों को क्या लेते हैं, रेडियस। लेट कर लो यहाँ पे, चलो लेट कर लेते हैं, रेडियाई ऑफ सेम, रेडियाई ऑफ सेम, ओहो, सेम सर्कल, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ेंगे। OE हो गया, ये भी हो गया। अब जब जैसे हमने बता दिया तो देखो यहाँ पे गौर करो, ये OE और AB दोनों क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। क्यों पैरेलल होगा, देखो OE जो है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, और AD जो परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि देखो OE दिख रहा है ना, पैरेलल दिख रहा है, AB और OE दोनों क्या है, पैरेलल है। क्योंकि यहाँ पे पैरेलल क्यों है, देखो ये लाइन है परपेंडिकुलर, तो ये भी लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ओके। यहाँ पे देखो CE जो है आपका, ये दिख रहा है, गौर करना, जो CE है ये जो परपेंडिकुलर है OE के ऊपर, अब वही CE जब आगे बढ़ा देते हैं, CB तक हो रहा है, ठीक है, वही CB किस पे परपेंडिकुलर है, AB के ऊपर, फिर यहाँ तक बढ़ा दिए तो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर, और उसके ऊपर भी परपेंडिकुलर, किसके ऊपर परपेंडिकुलर, AB के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, तो परपेंडिकुलर है, जाहिर सी बात है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सिंस CE परपेंडिकुलर OE एंड CB परपेंडिकुलर AB, ठीक है। तो CE हो गया, CB हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि OE और AB दोनों क्या है, पैरेलल है। देयरफॉर OE, है ना, OE सेग लिख दो यहाँ पे, सेगमेंट जो रहेगा आपका सेग, OE पैरेलल टू, वहाँ पे साइड लिख दो, चलो साइड AB। इस तरीके से हमने क्या प्रूफ कर दिया, पैरेलल, OE जो पैरेलल हो गया AB के पैरेलल हो गया, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप नंबर दे सकते हो चाहो तो, नंबर 1, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली आगे, तो हमने इसको नंबर 1 दे दिया, और नंबर वगैरह लास्ट में भी दिया जा सकता है, पूरा सॉल्व करने के बाद जहाँ जरूरत पड़ेगी पिछले वाले को नंबर दे देना आगे पीछे करके। चलो आगे बढ़ते हैं। आप अब 2 ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एक ये ट्राइंगल दिख रहा है और एक ये ट्राइंगल दिख रहा है। इन ट्राइंगल का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, अगर मैं बोलूँ ADO इन ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल OEC। अब इन 2 ट्राइंगल के अंदर हम लोग देखते हैं, एक पहला वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, एक दूसरा वाला ट्राइंगल हमने ले लिया, ओके। अब इसके अंदर AD, दोनों ट्राइंगल को अपने को बताना है सिमिलर। कैसे बताएंगे सिमिलर, देखो पहला काम यह है कि ये D क्या परपेंडिकुलर मिला हुआ है, E परपेंडिकुलर मिला हुआ अपने को मालूम है ना, दोनों 90 डिग्री है, ये मालूम है। दूसरा कैसे मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, A वाला जो रहेगा आपका, ये एंगल A जो रहेगा, एंगल A और एंगल O दिख रहा है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे आपको, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से
क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे? क्योंकि हमने प्रूफ किया कि एडी और ओई क्या है, पैरेलल है। तो जाहिर सी बात है करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइंस के ऊपर ही बनते हैं। तो पहला काम आप क्या करो, पहले ये लिख दो कि भाई आपका जो है एंगल डी, एंगल ए डी ओ कॉन्ग्रेंट है एंगल ओ ई सी इच 90 डिग्री, इच 90 डिग्री। इतना हमने बता दिया। 90 डिग्री देखो ना, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ये हो गया। दूसरा वाला मैं फिर से बता रहा हूँ, दो लाइन को हमने पैरेलल प्रूफ किया। कौन से दो लाइन? ये वाले दोनों लाइन और ये वाला दोनों लाइन, दोनों को हमने पैरेलल बताया। कहाँ से बताया? यहाँ पे बताया हमने, आपको समझ में आया होगा। अब दोनों लाइन पैरेलल है तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा आपका एंगल डी ए ओ, एंगल डी ए ओ कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल ई ओ सी, एंगल ई ओ सी करस्पॉन्डिंग एंगल ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये पहली पैरेलल बता दिए तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया आपका। अब दोनों ही ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ये, दोनों को आप बता दो सिमिलर। कैसे बताओगे सिमिलर? कौन सा टेस्ट लगेगा? फटाफट बोलो। तो पहले लिख दो एडीओ, ए डी ओ सिमिलर है, ठीक है। अब सिमिलर कैसे बताओगे? डायरेक्ट उठा के ये कॉपी नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे लिखना है। देखो डी किसके इक्वल है? आपका डी ई के इक्वल है, तो डी ई के इक्वल है। डी कहाँ है? यहाँ पे बीच में, और यहाँ पे ई कहाँ है? लास्ट में। हाँ, तो आपको इसको भी, डी अगर बीच में तो इसको ई को भी बीच में लिखना पड़ेगा। ओके, और आपने क्या प्रूफ किया? ए इक्वल है सी के, सॉरी ए इक्वल है किसके? ओ के। तो ए स्टार्ट में है तो यहाँ पे भी स्टार्ट में ओ होना चाहिए, तो यहाँ पे ओ आ गया। फिर लास्ट में क्या आएगा? जो बचा हुआ है ओ ई सी, देखो वैसे ही आ गया, सेम टू सेम, अलग नहीं आया अपना, ठीक है। कभी कभी अलग भी रहता है, शुरू में हमने कुछ और ले लिया, लास्ट में कुछ और बन गया होता है। अब यहाँ लिखोगे बाय एंगल, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ए डबल ए टेस्ट हो गया ना, दो एंगल मिला ना, पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये, क्लियर। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे, जाहिर सी बात है। दो एंगल, दो ट्राइंगल अगर आपने बता दिया सिमिलर, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं? प्रोपोर्शन में होते हैं। तो प्रोपोर्शन कैसे लिखना पड़ेगा? एडी, एडी अपॉन, यहाँ से लिया आपने एडी, तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? ओई, एडी अपॉन ओई। फिर दूसरा क्या लोगे? यहाँ पे लोगे आप डी ओ अपॉन ई सी। थर्ड वाला क्या लोगे? ए ओ, पहला और लास्ट वाला लेना है, ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है। अब देखो इसमें सारी चीज़ें नहीं लेना है, इसमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना, बट यहाँ पे रीजन देता हूँ। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ओके। करस्पॉन्डिंग साइड्स किस में आ गया? प्रोपोर्शन में आ गया। अब आगे लिखना अपने को, तो मैं क्या लेना है यार? ये लेना है, हाँ यही, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया इतना पार्ट। अब कैसे करोगे बताओ मुझे? अब दो साइड ले लो, कौन सा लेना है? दो, कोई भी दो ले लो। अब इसमें एडी और अपने को किसका इस्तेमाल करना है? अपने को ओसी का इस्तेमाल करना है, एडी और ओसी का, क्योंकि वैल्यू किसका दिया है? एओ का दिया है और ओसी का, तो यही दोनों लेने का है। एओ ओसी, ये हो गया पहला वाला, ठीक है। एओ ओसी आ गया, और यहाँ से एडी लेना है अपने को, तो एडी ले लो। एडी कौन सा है? ये वाला एडी है, तो ये ले सकते हो, या उसके बाजू वाला भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी ले सकते, ये भी लेते हैं, बट हमको एक वो लेना पड़ेगा जिसमें पूरा वैल्यू दिया है, 15 और 20 दिया है, तो ये ले लो। और उसके बाजू वाला चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो। चलो ये वाला ले लिया हमने, डी ओ ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डी ओ अपॉन
ई सी, डी ओ अपॉन ई सी हो गया आपका, डी ओ अपॉन ई सी, ए ओ अपॉन ओ सी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू देख रहे हैं आप, ए ओ कितना 15 और 20, तो यहाँ पे आ गया 15 अपॉन 20। और डी ओ कितना है हमारे पास, डी ओ को हमने रेडियस लिया था ना, इसको हमने क्या कंसिडर किया था, रेडियस, इसको आर, इसको भी आर लिया था, तो ये हो गया आपका आर डिवाइड बाई ई सी। अब देखो ये कट जाएगा, 5 3 जा 5 4 जा, ओके। अब क्रॉस में करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ई सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 ऊपर चले जाएगा आर के पास और ई सी उधर चले जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 आर और यहाँ पे आएगा 3, तो आ गया अपना ई सी। तो तीसरा हमने ई सी निकाल लिया, तो हमारे पास ई सी आ गया, ओके। इतना समझ में आया सभी को, हमने क्या निकाल दिया, ई सी निकाल लिया, यानी कि ये पार्ट निकाला। ये क्या निकल के आया, 4 आर निकला अपने पास, 4 आर अपॉन 3, ये अपने निकल के आया। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं, आगे कैसे करोगे, ओ डी और ए सी लिया ना, ओ डी और ई सी बरोबर ओ डी और ई सी लिया। चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग। इतना हो जाने के बाद अब इस ट्राइंगल के अंदर आ जाओ। कौन सा ट्राइंगल, इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर 2 वैल्यू आ चुकी है, एक ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू आ गई है, तो इस ट्राइंगल के अंदर आ जाओ, है ना। कौन सा ट्राइंगल बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, तो ध्यान देना, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसमें आना आपको। इन ट्राइंगल ओ ई सी, यहाँ लिखता हूँ इन ट्राइंगल ओ ई सी। अब पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एंगल ई कितना है, 90 डिग्री है, एंगल ई 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो जैसे पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा, ओ ई स्क्वायर और ई सी स्क्वायर के सम करोगे, किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा, है ना। रिमेनिंग साइड का स्क्वायर इक्वल टू होता है स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के। हाइपोटेनस क्या है, ओसी, ओसी यहाँ पर हाइपोटेनस दिख रहा है आपको, ओसी यहाँ पे हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे लिखोगे ओसी, ओके। अब वैल्यू पुट कर दो, ओ ई कितना है ना, ई सी कितना हमारे पास 4R3 है, और ये R है, ये 20 है, ठीक है। तो 20 क्या है, ये राइट साइड वाला पार्ट जो है 20 है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे आ गया ये 20 का स्क्वायर हो गया। फिर ई सी कितना हमारे पास, ई सी हमारे पास देखो 4R अपॉन 3 प्लस, और ओ ई कितना हमारे पास R है ना, ओ ई देखो R है, तो ओ ई की जगह पे क्या लिखना, R, तो यहाँ लिख दिया R। इसका स्क्वायर लगेगा ब्रैकेट का, इसका भी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लिया हमने। चलो आगे सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये R का स्क्वायर आएगा, ये 20 का कितना हो जाएगा 400, और ये 4R है, तो 4R कितना बन गया आपका 16R स्क्वायर, और नीचे 3 का 9 हो गया, ये हो गया R स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब देखो इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, मैं अगले पेज पे लेता हूँ, यहाँ पे तो प्लेस नहीं नज़र आ रहा है, तो क्या आ गया ये R स्क्वायर 4R स्क्वायर प्लस 16R स्क्वायर अपॉन 9, ये आ गया आपको 400, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 9R, ठीक है। 9 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, R के साथ, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 9R स्क्वायर हो गया, और ये 16R स्क्वायर अपॉन 9 हो गया, ये 400 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्रॉस करोगे और इन दोनों को प्लस कर दो, तो 16 और 9 कितना हो गया 25R,
ये 400 मल्टीप्लाई 9 हो गया। ओके, 25 को इस तरफ लेके जाओ, देखो 25 को इस तरफ लेके जाओगे तो भी चलेगा, या डायरेक्ट यहीं से हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना। अब 25 उस तरफ ले जाके डिवाइड करोगे, इससे अच्छा हमने पहले ही कर दिया। जैसे यहाँ पे करोगे तो ये 25 कितना बन जाएगा, 5 हो गया, ये r हो गया आपका, ये 20 आ गया और ये 3 आ गया। ठीक है, अब 5 उस तरफ लेके चले जाओ, 20 डिवाइड बाई 5 हो गया, ये हो गया आपका 3, ये हो गया r। 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 जा 20, तो r कितना आ गया, 4 और 3 12 हो गया, तो ये r आ गया अपने पास 12। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करना है स्क्वायर रूट, तो आप 25 को इस तरफ लेके जाओ, तो r स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, 409 हो गया, डिवाइड बाय आपका हो जाएगा 25। अब आप क्या कर लो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 जा, 5 8 जा, 0 आ गया, फिर 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, 5 का टेबल 16 तक पढ़ोगे, तो r स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 16 मल्टीप्लाई 9 आ गया। ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और यहाँ आ जाएगा 3 और 4 3 हो गया आपका 12। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो गया पार्ट आपका, और ये वाला हो गया पूरा का पूरा जो हमने करा दिया। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन वैसे मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे करना है। सर्कल विद सेंटर ए बी सी, है ना। सर्कल जो है उसके सेंटर्स क्या हैं, देखो सर्कल्स बोला है, यानी कि 3 सर्कल है और तीनों के अलग अलग सेंटर है ए बी सी। ओके, हम लोग इसको लेंगे और इसके बाद क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ द इस सर्कल, फाइंड करना है रेडियस ऑफ इस सर्कल, फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन मार्च 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना हम लोग फिगर बना लेते हैं, क्योंकि 3 सर्कल की बात किया। एक सर्कल इसको ले लेता हूँ मैं छोटा सा, और एक सर्कल और लेना पड़ेगा उससे बड़ा के तो ये सर्कल हम लोग एक और ले लेते हैं, ये हो गया दूसरा सर्कल, और एक सर्कल और लेना है। 3 सर्कल बोला है तो 3 सर्कल पूरा लेंगे हम लोग। तीसरा सर्कल ले लेते हैं हम लोग, तीसरा सर्कल आ जाए भाई, कहाँ गया तू अजय मेरे दोस्त। ये हो गया तीसरा सर्कल, ओके। तो ये तीनों सर्कल हमने बना दिया, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, सर्कल बना लेने के बाद इसका सेंटर हमने ले लिया ये वाला, इसका सेंटर ये ले लिया, ओके, इसका सेंटर हमने ये ले लिया, ये तीनों का सेंटर हो गया। अब क्या बोला है, एक का सेंटर ए है, एक का बी है, एक का सी है। इसका मान के चलो ए है, इसका मान के चलो बी है, इसका मान के चलो सी है, इतना हो गया। अब इसका आगे क्या बोला है, ए बी 3 सेंटीमीटर है। ए बी कहाँ है भाई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ए बी है, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ओके। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, बी सी जो है 3 सेंटीमीटर वो भी है। बी सी किधर है भाई आपका, ये बी सी है, तो ये बी सी जो है ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो हमने बी सी ले लिया, ओके। ये यहाँ तक बी सी है, चलो रेडी से रखता हूँ, सबको रेड से रखता हूँ। ये आपका बी सी है, ये 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपका क्या है, सी ए है, क्या है सी ए, तो भाई सी ए कौन बन गया, ये वाला सी ए बन गया अपना। तो सी ए कितना आ गया अपना 4 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना है 4 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया, इतना फिगर बनाना था आपको, ये आपने बना लिया। फिर आप देखो फिगर बनाने के बाद इतना मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। चलो, तो ये हमारा सर्कल बन गया, ये हमारा फिगर भी बन गया। अब जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको पहले आपको लिख लेना है। मार्च 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिए। पहले क्या बोला था, 3 सर्कल बोला था, तीनों सर्कल हमने बना दिया जो एक दूसरे के बाउंड्री को टच कर रहे हैं। सबका सेंटर का नाम दिया था ए बी सी, तो हमने सेंटर का नाम ए बी सी रख दिया, इतना क्लियर हो गया।
फिर उसके बाद सबका दिया था, ए बी इतना दिया था, बी सी इतना दिया था, सी ए इतना दिया था। क्या सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो भाई एक बार लाइक कर दो। तो आगे देखो बच्चों, अब क्या करोगे, सर्कल्स विथ सेंटर्स ए बी एंड सी, ठीक है, टच each other एक दूसरे को टच करते, कैसे टच करते भाई, each other externally, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद क्या करोगे, इतना लिखने के बाद अब जो भी इंफॉर्मेशन है सारे वो लिख दो। पहले आप क्या लिखोगे, ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद बी सी कितना है, बी सी आपका 3 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद आपका सी ए है, तो सी ए अपने को 4 सेंटीमीटर है, ये आपने लिख दिया, ठीक है, सेंटीमीटर सबके आगे लगा देना, ये आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए सी है, ठीक है। अब ये पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, देखो सर्कल ए और सी जो दिया है ना, ये कहाँ पे टच करा, ए एम, तो इसको ले लेता हूँ मैं एम, यहाँ पे एम मान लेता हूँ, ठीक है, इसको एम मान लेता हूँ, क्लियर। और सर्कल जो है ये है, ये वाला जो पार्ट है दिख रहा है यहाँ पे, इसको एन मान लेता हूँ, मान के चलो, कलर चेंज करता हूँ, एन लिखता हूँ यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे टच कर रहा है, इसको एन ले लिया, ठीक है। और लास्ट में जो है आपका ये वाला जो है ए एम एन, इसको ओ मान के चलो ले लिया हमने, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ए सी कैसे बना हुआ है, फिगर बना लेना बच्चों, फिगर बनाना जरूरी है, फिगर बनाओगे तो कई पॉइंट्स आप लिखोगे तो जो आपका एग्जामिनर उसको समझ में आएगा। तो हम लोग लिखते हैं ए सी, ए सी किससे बना हुआ है, ए सी आपका बना हुआ है ए एम और एम सी से, इससे बना हुआ है। बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए एन और ए एम को इक्वल बताना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। तो मैं लिखता हूँ ए एम इक्वल टू किसके हैं, ए एन के, ठीक है ना। ए एम यहाँ तक और ए एन सेम है, देख लो, यहाँ तक रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। इसी तरह आपका ये वाला, ये पार्ट, इसको ब्लैक से रखता हूँ, ये दोनों सेम है ना, और ये जो है आपका एन है, तो ए एन और ए एम सेम है, और दोनों कितना है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों को अगर मैं क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, इसको क्या लिया हमने, एक्स ले लिया, दोनों को क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई, तीनों को एक साथ लिखो, 3 पॉइंट लिखूंगा। अब यहाँ पे लिखो सी एम सी ओ, इसको y ले लिया, सी एम सी ओ को हमने y ले लिया, ठीक है, इसको हमने y ले लिया, ये एक्स वाई, और ये वाला पार्ट है इसको z ले लो, इसको हमने क्या ले लिया, z ले लिया, क्लियर। तो ये तीनों चीजें हो गया, ये हमारा क्या बना, z लिया हमने इसको। अब आगे कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख दो सी एम सी ओ हो गया, अब वहाँ पे क्या है, बी ओ और बी जेड, बी ओ और बी एन, ये हो गया जेड। और यहाँ पे रीजन क्या दोगे आप, यहाँ पे लिखोगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओके, ये आपने लिख दिया। क्या सभी को समझ में आया? देखो सेम रेडियस था, इसको हमने क्या लिया, x ले लिया, हमने इसको x लिया, इसको y ले लिया, ठीक है। यहाँ का जो रेडियस है इसको y ले लिया, इसको x लिया, इसको z लिया, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट पे इसका नाम m दिया था, यहाँ पे पॉइंट था इसका नाम n दिया था, यहाँ पे जो पॉइंट है उसका नाम o दिया था। अब उसके बाद क्या करोगे, अभी ए बी किससे बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर ए बी जो है x प्लस वाई से बना हुआ है, x प्लस जेड से बना हुआ है। ए बी
किससे बना है, x प्लस वाई से, दिख रहा है ना। ए बी किससे बना है, x प्लस जेड से बना है, सॉरी x प्लस जेड से बना है, x प्लस जेड से बना है, ठीक है। ए बी किससे बना है, x प्लस जेड से बना है। और दूसरा जो है ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर, तो ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर, तो x प्लस जेड कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आ गया, इसको नंबर 1 दे सकते हैं आप। अब नंबर 2 देखो, यहाँ पे आ गया BC, BC किससे बना हुआ है, Z और Y से। BC जो बना हुआ है Z प्लस Y से बना हुआ है, Z प्लस Y से बना हुआ है, कितने का, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो Z प्लस वाई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसको नंबर 2 दे दो आप। इतना क्लियर हो गया, इसको हमने नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, ये आ गया Z प्लस वाई हो गया। अब इधर आ जाता हूँ, यहाँ पर देखो AC हो गया, है ना, ये सेंटर क्या था इसका, C है इसका सेंटर यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका AC, AC किससे बना हुआ है, x प्लस वाई से, x प्लस वाई से बना हुआ है। और AC की वैल्यू कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू दी है, तो लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। तो x प्लस वाई जो हमने लिख दिया 4 सेंटीमीटर, ओके हो गया। अब सबको ऐड कर लो, नंबर 1 ये नंबर 3 था, इसको आप ऐड कर लो, क्या लिखता हूं मैं, एडिंग फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट के बाद सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों को ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, अब तीनों को ऐड कर दो, तो कौन कौन सा, ये और ये ऐड हो गया, तो ये हो गया x प्लस वाई, फिर यहाँ पे x प्लस जेड, फिर यहाँ पर जो आपका x प्लस जेड है ना, x प्लस वाई, ओके कहाँ गया, गड़बड़ हो गया, x प्लस जेड, सबसे पहले x प्लस जेड, फिर उसके बाद x जेड प्लस वाई, फिर उसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू, अब इधर पे सबको प्लस करो, ये 4 है, ये 3 है, 4 3 3, तीनों मिला दो, तो ये 4 3 3 है ना, ये 3 3 4, तीनों को एक साथ लिख दिया, आगे पीछे चलेगा, ठीक है। अब सभी को सम करो, यहाँ पे देखो x कितनी बार है, 2 बार x है, 2 बार z है और 2 बार y है, ठीक है। तो सब 2 2 बार है, तो सबको सम करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x 2z 2y, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, 4 3 7 3 10 हो गया, ठीक है, तीनों को मिला दिया 10 हो गया। अब तीनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, आगे पीछे लिख दिया था मैंने, इसको सीक्वेंस में ला दिया, ठीक है, 10। अब 2 उधर लेके जाओ, डिवाइड कर दोगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया, 10 डिवाइड बाय 2, तो 10 को 2 से डिवाइड कर दिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। ये तीनों की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। अब आगे कैसे करेंगे देखना, अब इसके अंदर इसको नंबर 4 दे सकते हो। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, कोई भी एक, जैसे अपने को मालूम है x प्लस वाई कितना है, x प्लस जेड कितना दिया है, 3 दिया है, z प्लस वाई कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ से ले लो। अब फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट में क्या दिया है, x प्लस जेड की वैल्यू दिया है, तो इसमें x और z की वैल्यू पुट कर दो। इसके अंदर क्या करोगे, समझना नहीं तो गलती कर दोगे बच्चों, इस पॉइंट को समझना। यहाँ पे x और z है ना, ये z दिख रहा है, x और z इन दोनों को मिलकर क्या बना है, 3 सेंटीमीटर। तो x और z की जगह पे 3 रख दोगे तो बचेगा क्या, रिमेनिंग y बच जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे किसकी,
एक्स और जेड की, एक्स प्लस जेड कितना है 3, तो एक्स प्लस जेड की जगह पे 3 रख देंगे तो वाई बच जाएगा। तो मैं लिखूंगा वाई प्लस एक्स प्लस जेड कितना रखना है 3 रखना है, 3 रख दिया इक्वल टू 5 है। अब 3 उस तरफ जाएगा तो शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आएगा 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो इस तरीके से हमने y की वैल्यू निकाला, y2 निकाल लिया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह अगर मुझे क्या निकालना है, अब एक और वैल्यू निकालना है। इस बार मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इन दोनों की जगह पे z प्लस वाई की वैल्यू रख दूंगा। किसकी वैल्यू रखूंगा, z और y की। z और y दिख रहा है आजू बाजू में, इसकी जगह पे वैल्यू रख दूंगा। कितना रखूंगा 3। तो मेरे पास क्या आएगा, z प्लस वाई की वैल्यू रखा है कितना 3 रख दिया। किसमें रखना है, इस इक्वेशन में रखना है, चौथे वाले में। यहाँ पे आएगा 5, अब 3 इस तरफ जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा, तो x 5 माइनस 3 इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ गया 2। इस तरह से x की वैल्यू आ गई 2। फिर इसी तरह लास्ट वाला जो है कौन सा, ये वाला वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई कौन सा है, अब देखोगे ये दोनों x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह पे क्या रखोगे आप 4 रख दो। तो यहाँ पे 4 रखोगे आप, x प्लस वाई की जगह 4 रखा, तो यहाँ पे क्या बचेगा z 5। अब 4 उस तरफ शिफ्ट होगा है ना, तो 4 उस तरफ जाएगा 5 के पास तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1। तो इस तरह से आपका 1 आ जाएगा। तो z कितना आ गया 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, पूरा सॉल्यूशन आ गया आपका। ठीक है, कैसे करना था सबको समझ में आ गया। तो आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड द रेडियाई ऑफ इस सर्कल, हर सर्कल का रेडियाई फाइंड करना था। x जो था a का, और b z किसका था b वाला, c वाला का क्या है ना, c वाले सेंटर जिसका था उसका y कितना आया अपने पास 2 आया। ठीक है, तो रेडियाइज ऑफ सर्कल्स आर 2, 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली करके ऐसा सेंटेंस बना के लिख सकते हो। यहाँ पे सेंटेंस अपने हिसाब से लिखना है, तो जिसके हिसाब से जो आपको सेंटेंस जमता है, जैसा आपको लगता है आसान, वैसा आपने ज़बान में अपनी भाषा में आसानी से आप लिख दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नहीं तो मैं इसका जो है आपको सेंड कर दूंगा पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। टेलीग्राम चैनल ग्रुप है उसके अंदर। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।